माँ जी, ये क्या है? बस एक साड़ी? बहू, जितना मिल रहा है ना, चुपचाप से रख लो। शादी नहीं है बेटे की जो भर भर के साड़ियाँ दे दूँ। नॉर्मल पूजा थी, कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं था जो चार चार साड़ियाँ लेकर विदाई करूँ। लेकिन माँ जी, रिया पहली बार हमारे घर आई है। कितना तो सारा सामान लेकर आई थी। अगर एक साड़ी लेकर जाएगी तो उसकी सास क्या कहेगी? उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे? बहू, मैंने सबका ठेका लेकर नहीं रखा हुआ है। मेरे पास जो था मैंने दे दिया। तुम्हें कम लग रहा है तो तुम अपने पास से दे दो। कहते हुए मुंह बनाते हुए कविता जी अपनी बहू प्रिया के कमरे से बाहर चली जाती है। प्रिया बेचारी हाथों में एक साड़ी लिए चुपचाप सास को जाते हुए देखती रही। उसे समझ में ही नहीं आया कि वो अब करे तो क्या करे, कैसे एक साड़ी देकर अपनी बहन की विदाई कर दे। असल में प्रिया की शादी के 5 साल बाद, बड़ी मिन्नतों के बाद उसका एक बेटा हुआ। इतने सालों बाद घर में खुशियाँ आई थी। इसी खुशी में कविता जी ने घर में सत्यनारायण पूजा रखी, रिश्तेदारों को बुलाया, जिसमें प्रिया की छोटी बहन रिया भी अपने ससुराल से पहली बार प्रिया के घर आई थी। साथ में रिया का 2 साल का बेटा भी था। रिया प्रिया के बच्चे के लिए चांदी के हाथ के कड़े, पाव के और 4 जोड़ी कपड़ों के साथ साथ प्रिया के लिए साड़ी, कविता जी के लिए साड़ी, जीजा रोहन के लिए भी कपड़े लेकर आई थी। एक तरफ से पूरे परिवार के लिए ही कपड़े लेकर आई थी। इतना सारा सामान देखकर प्रिया कहती है, रिया कितना खर्च करती हो, बस बच्चे के लिए लेकर आई होती। कोई बात नहीं दीदी, मेरी भी तो खुशी है। आखिरकार मैं भी तो मौसी बनी हूँ, और वैसे भी मैं पहली बार यहाँ आई हूँ तो ये सब मेरी सास ने दिया है। मैं तो बस बच्चे का ही सामान खरीदी थी, बाकी सारी तैयारियाँ मम्मी जी ने की है। रिया की बात सुन कुछ सोचते हुए प्रिया ने सारा सामान उठाया और ले जाकर कविता जी के आगे रखते हुए बोली, माँ जी, ये सारा कुछ रिया लेकर आई है। इसमें बच्चे के साथ साथ पूरे परिवार के लिए भी कपड़े हैं। इतना सुनते ही कविता जी के चेहरे पर चमक आ गई थी। मुस्कुरा उठी थी वो। अच्छा, दिखाओ क्या क्या लाई है बच्चे की मौसी। भाई मौसी बन गई है, खर्चा तो बढ़ेगा ही। ऐसे ही थोड़ी मौसी कोई बन जाता है। बड़ी मीठी चिकनी चिकनी बातें की कविता जी ने। प्रिया ने सारा सामान उठाकर कविता जी को दिखाया। कविता जी ने एक एक सामान को बड़े ही ध्यान से देखा। सामान काफी अच्छा और महंगा भी था। किसी चीज में कमी निकालने के लायक ही नहीं थी। यहाँ तक कि कविता जी की साड़ी भी 1000 रुपए से कम की नहीं थी। सारा सामान देखने के बाद कविता जी कहती है, अरे वाह बहू, रिया ने तो बड़े खर्च किए हैं, लेकिन इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी रिया। खैर चलो, कोई बात नहीं, मौसी से भी तो खर्च होता है कि नहीं रिया। जी माँ जी, सही कहा आपने कि मैं भी तो मौसी बनी हूँ। इतने में ही शांता काकी की आवाज आई, अरे कविता, कहाँ दिन भर घर में ही घुसी रहती हो? भाई पूजा की तैयारी हो गई क्या? काकी की आवाज सुनते ही कविता जी ने तुरंत पास में पड़ा बेडशीट उठाकर सारे सामान के ऊपर फेंक दिया। प्रिया को सास की हरकतें बहुत ही खराब लगी। उसे पता था कि कविता जी जानबूझकर सारा सामान छुपाना चाहती है। वो काकी को दिखाना नहीं चाहती थी कि कहीं काकी प्रिया के मायके की बड़ाई न करने लगे, जो कविता जी को बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन प्रिया ने भी जैसे ही काकी आकर बैठी, वो तुरंत ही बेडशीट हटाते हुए बोली, काकी जी देखिए, ये सारा सामान मेरी बहन लेकर आई है। चादर हटाते ही, प्रिया के इतना बोलते ही कविता जी गुस्से में प्रिया को घूरने लगी। लेकिन प्रिया ने कविता जी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। बहू, तुम्हारी बहन ने तो बहुत खर्च किए हैं, अच्छे खासे पैसे लग गए होंगे इसके भी तो। देख लेना, अब तुम्हारी बारी है, बड़ी बहन हो तुम। जी काकी जी, बिल्कुल, मुस्कुराते हुए बोल पड़ी प्रिया। रिया काफी हंसमुख स्वभाव की थी। 2 ही दिनों में वो पूरे घर के साथ साथ काकी का भी दिल जीत चुकी थी। ऐसा लगता कि रिया के बिना कोई महफिल ही नहीं होती। पूजा का दिन भी आ गया, पूजा भी हो गई। करीब 1 हफ्ते बाद रिया के पति का फोन आया। वो अगले दिन रिया को लेने आने वाला था। रिया ने जाने की तैयारी कर ली थी, पैकिंग हो गई थी।
प्रिया ने कविता जी से कहा, माँ जी अब 1 घंटे में ही रिया के पति उसे लेने आएंगे, रिया की विदाई दे दीजिए। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, मैं तो कब की उसकी साड़ी निकाल कर रखी हूँ, तुम रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। कहते हुए कविता जी अपने कमरे में गई और थोड़ी देर बाद ही एक साड़ी और उस पर 100 प्रिया के हाथों में पकड़ा देती है। वो हैरानी से लगातार कविता जी का मुंह देखती जा रही थी। बहू अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, जाओ जाकर साड़ी दे दो अपनी बहन को। लेकिन माँ जी एक साड़ी और 100, हाँ तो और क्या, अब 4-4 साड़ियाँ कहाँ से लाऊंगी, खजाना दे दूँ क्या? विदाई तो ऐसी ही होती है ना? माँ जी विदाई कैसी होती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो पहली बार मेरे घर आई है, कितना कुछ लेकर आई थी और आप उसे बस एक साड़ी देंगी, ऊपर से उसके बेटे को उसे भी कुछ नहीं। देखो बहू, पहले इतने खर्च हो गए पूजा पाठ में, अब तुम और नाटक मत करो। अगर तुम्हारे पास है तो दे दो, मेरे पास तो नहीं है। भाई मुझे सबको देखना है, किसी एक को थोड़ी देखना है तुम्हारी तरह। तुम्हें तो बस अपनी बहन की पड़ी है, मुझे तो पूरे रिश्तेदारों की पड़ी है ना। कहते हुए कविता जी वहाँ से चलती बनी। बेचारी प्रिया कभी साड़ी को देखती, कभी उस पर पड़े 100 को देखती, तो कभी जाते हुए कविता जी को। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कौन सा मुंह लेकर अपनी बहन के पास जाए, उसे साड़ी दे और हाथ में 100 पकड़ा दे। कविता जी के ऊपर प्रिया को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी। पहले वो रिया को सही सलामत यहाँ से विदा कराना चाहती थी, इसलिए वो धीरे से अपनी अलमारी में से 2 साड़ी और निकाल कर रखी और उनके ऊपर 500-500 के नोट रखती हैं। बच्चे का कपड़ा तो नहीं हो पाया था, इसलिए इसके लिए भी एक लिफाफे में 500 के नोट डाल दिया। ये सब प्रिया ने अपनी ओर से किया था। इधर काकी को जाने कैसे खबर लग गई थी कि रिया जाने वाली है। वो तुरंत भागते हुए रिया से मिलने आ गई। बहू तुम्हारी बहन कहाँ है रिया? भाई बड़ी हंसमुख लड़की है, दिल जीत लिया इसने तो। सोचा मिल लूं, जाने फिर कब आना होगा। लेकिन प्रिया तो अपने ही उथल पुथल में पड़ी थी कि तभी काकी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बातों ही बातों में अचानक से ही काकी ने कविता जी से कहा, अरे कविता, तुमने रिया की विदाई तो दे दी ना? देख लेना भाई, नई रिश्तेदारी है, जरा ढंग से ही देना, इज्जत की बात होती है। फिर जाने कब बेचारी आएगी, कितना खर्च करके आई थी। हाँ जी जी बिल्कुल दे दिया, आप चिंता ना करिए, मैं सब की तैयारी पहले ही कर रखी थी। इतना सुनते ही प्रिया को अपनी सास के ऊपर बहुत गुस्सा आया। चिढ़ गई वो कविता जी पर। मन में आया कि अभी बोल पड़े, लेकिन बोलने से कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए चुपचाप गई और जो कविता जी ने साड़ी दी थी वो निकाल कर उसका 100 लाकर काकी के आगे रख दिया और बोली, काकी जी देखिए ये साड़ी दी है माँ जी ने रिया को, अच्छी है ना? हाँ जी जी देख लो आप भी, साड़ी अच्छी तो है ना, कोई कमी तो नहीं है ना? बड़ी खुशी मन से बोल पड़ी कविता जी। साड़ी तो अच्छी है, लेकिन बस साड़ी ही है और कुछ नहीं। इतना सुनते ही सकपका गई कविता जी। और कुछ से क्या मतलब है? अरे कविता कैसी बातें कर रही है? वो तुम्हारे लिए भी कपड़े लेकर आई थी, तुम्हारे बहू के लिए भी लेकर आई थी, तुम्हारे पोते के लिए भी लेकर आई थी, पूरे परिवार के लिए कपड़े लेकर आई थी, बच्चे के लिए चांदी के कड़े, चांदी के पाव के, और ऊपर से सबके साथ पैसे भी थे। और तुम बस उसे एक साड़ी में विदा कर दोगी? उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे? बड़ी बहन के यहाँ से आई है पहली बार ऐसी विदाई? वो छोटी होकर इतना कुछ लेकर आई और बड़ी बहन के यहाँ से बस एक साड़ी लेकर जाएगी? उसकी सास क्या कहेगी उससे? ये भी सोचा है तुमने? जैसे उन लोगों ने दिया है वैसे ही तुम्हें भी तो देना पड़ेगा ना। काकी की बात से अब कविता जी का मुंह बन गया। वो गुस्से में प्रिया को घूरने लगी। जाने कहाँ से लाकर साड़ी दिखा दी, सारा किया कराया इसी का है। इसी ने रिया का सामान भी काकी को दिखाया था और अब उसकी साड़ी भी दिखा रही है। लेकिन काकी के सामने कविता जी प्रिया को कुछ बोल ही नहीं पाई और धीरे से बोली, क्या करूँ जीजी, अब शादी ब्याह का घर तो है नहीं कि बहू अपने साथ ढेर सारी साड़ियाँ लेकर आई है, उसमें से निकाल कर दे दूँ। नॉर्मल पूजा ही थी, इसलिए मुझे जो सही लगा वो मैंने कर दिया। कविता तुझे जो सही लगे सही वही तो नहीं होता है ना?
तू जरा ये भी तो सोच कि उसकी सास उसको क्या कहेगी कि छोटी होकर इतना सारा सामान लेकर गई थी और तुम्हारी बहन बड़ी होकर भी ढंग का सामान नहीं दे पाई। कितनी बेइज्जती होगी तुम्हारी। तुम सोच रही हो वो तुम्हारे पूरे परिवार के लिए कपड़े लेकर आई थी, तुमने उसके बच्चे के लिए भी कुछ नहीं किया है। कम से कम उसकी सास को एक साड़ी और बच्चे को कपड़े तो दे दो। जीजी, करने का तो बहुत मन है लेकिन टाइम नहीं है ना। जाकर कपड़े लाने में इतने में तो वो चली भी जाएगी। अरे कौन सा दूर है कविता, तू कैसी बातें कर रही है। 4 कदम पर दुकान है, 10 मिनट भी ना लगेंगे। लपकते हुए जाओ और लेकर चले आओ। क्या तुम भी अपनी इज्जत का कबाड़ बनाकर रखी हो। एक काम करो, यहाँ बैठ टाइम पास मत करो, जाओ और तुरंत कपड़े लेकर आओ। तब तक मैं थोड़ी रिया के साथ बातें भी कर लेती हूँ। अब बेचारी कविता जी क्या करती, मजबूरी में मन मार कर गई। रिया की सास के लिए कपड़े लेकर आई, बच्चे के लिए कपड़े लेकर आई। सास के बच्चे के कपड़े देखकर अब जाकर प्रिया के मन को तसल्ली हुई थी। वो अपने सास के मन की हालत अच्छी तरह से समझ रही थी। कविता जी मन ही मन उसे 1000 गालियां दे रही होगी, लेकिन ये गालियां तो रोज की थी। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसे संतुष्टि इस बात की थी कि कम से कम उसकी बहन की विदाई तो ढंग से हुई। कभी कभी चीखने से, चिल्लाने से, गुस्सा करने से जो काम नहीं बन पाता है वो दिमाग से और शांति से भी आराम से किया जा सकता है, जैसा कि प्रिया ने किया था। तो दोस्तों, जो प्रिया ने किया क्या वो सही किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।